थोड़ा सा सुधार कीजिए। बीजेपी को हराया नहीं। बंगाल में बीजेपी की पहले 10 सीट थी, इस बार कितनी आई हैं? 72। तो हारी या जीती? तो ये भ्रांतियां हैं। एक पिक्चर आई थी पीके, वो ट्रांजिस्टर आगे लगा के घूमता था। वो इसलिए लगा के घूमता था क्योंकि उसे पता है कि अगर ट्रांजिस्टर हटा लूँगा सबको ये पता ले जाएगा मैं किस समाज से आता हूँ। जो गुंडे वाली सरकारें हैं वो यही चाहती हैं। समाजवाद के अंदर यही होता है। जो समाजवादी लोगों का जो मुद्दा था वो ये कहते थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है। वो किसके लिए छोड़ा जाता है? हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा किसके राज में है? आज योगी जी के राज में हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री है जो आगंतुक को कुर्सी पे बिठाता है और खुद खड़ा होकर उसकी समस्याएं सुनता है। और जो युवा आप बता रही हैं, वो युवा अपने विधानसभा के एमएलओ से जो उम्र में उसके पिताजी के समकक्ष हैं उनसे पैर छुआता है। बाकी काम योगी जी का काम नहीं है ये कि उसे फांसी पर लटका दें। ये तय करेगा, अदालत तय करेगी। अगर राम मंदिर किसने तय करा? कि अदालत ने करा ना, तो किसे सम्मान मिला? क्या पहले तय होती थी अदालत के निर्णय को? बांटेंगे मुफ्त में? क्या यहाँ की जनता कमाना नहीं जानती? क्या यहाँ के बच्चे को हमें बेरोजगार करना है? ये इस देश को, प्रदेश को ही नहीं, इस देश को भी बीमार कर देना चाहते हैं। बिजली फ्री में बिजली किसी को भी देनी नहीं चाहिए और ना ही किसी को फ्री में चाहिए। यहाँ पे महादेव की माया है, योगी योगी छाया है। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सुमन पांडे चैनल पे। जैसे जैसे राजनीति गर्मा रही है और बस कुछ ही वक्त है पहले चरण के चुनाव में। यहाँ पे अगर मैं जहाँ पे पीछे भीड़ देख रहे हैं, पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को होने वाला है और आज है 8 तारीख, मतलब कि ठीक एक दिन बाद ये मतदाता जाकर पूरे जनता का पूरा एक रुझान किसकी तरफ आने वाले। यहाँ पे गठबंधन की सरकार भी है, खासकर बीजेपी की सरकार है, कुछ और भी सरकार उठकर आ रही है, लेकिन रुझान किसकी तरफ होगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। किस मुद्दे पे चुनाव होगा? मुद्दा विकास का भी होना चाहिए, मुद्दा सुरक्षा का भी होगा, क्योंकि हमेशा से पश्चिम यूपी की बात करें तो सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन आज ममता बनर्जी जो बंगाल की सुप्रीमो है, उन्होंने अपनी एंट्री मार दी है। एंट्री मारते हुए ये कहा है कि बीजेपी के जहां पे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक राक्षस है और उत्तर प्रदेश को खा जाएंगे। और किस तरीके से खाएंगे? क्योंकि अभी तक गुंडागर्दी की बात भी कौन कर रहा है? ममता बनर्जी, जो कानून को कहा जाए तो ताक पे रखती है, नहीं तो अपने साड़ी के पल्लू में लपेट के रखती हैं। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है? यहाँ की जनता का क्या मूड है? किसको वो वोट डालेगी? किसको वो अपना कल मत डाल के अपना उत्तर प्रदेश का रुझान किसकी तरफ घुमाएगी? आइए हम यहाँ की जनता से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुधीर जी, क्या लगता है यहाँ पे चुनाव होने वाले, पहले चरण के चुनाव कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की ओपनिंग हो रही है आप लोगों से, तो ये ओपनिंग कैसा जबरदस्त होने वाला और किसकी तरफ होने वाला है? ये नाबाद सेंचुरी लगने वाली है उत्तर प्रदेश में। योगी जी की जो ओपनिंग हो रही है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से योगी जी के लिए तोहफा है कि सेंचुरी मार के हम लोग तोहफे की शुरुआत करेंगे। हर सीट पे योगी जीतेगा। एक बात बताइए, जिस सेंचुरी की आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं एक युवा को देगा? यहाँ की जनता है, जो युवा बाहर से पढ़कर आए हैं, जो युवा एक युवा के साथ गठबंधन कर रहा है, ये गठबंधन की सरकार कैसा रंग मचाएगी? क्योंकि त्रुप का इक्का की तरह, एक टास्क का इक्का बताया जा रहा है उनको। मैं आपकी बात को समर्थन देता हूँ कि युवा तो योगी जी कहाँ बोले हैं। जब राहुल गांधी 50 साल के युवा हो सकते हैं तो योगी जी तो हमारे भी 42-43 साल के तो होंगे, तो फिर वो भी तो युवा ही हैं। दूसरी बात, विदेश से पढ़ के आने की बात की, चाणक्य की एक बात मुझे याद आती है। जिस वक्त सेकुलर की बेटी से उनके चाणक्य का ब्याह की उसकी तय हुआ चंद्रगुप्त के, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि इसकी बेटी का जो पुत्र जो पैदा होगा वो राज्य का मालिक नहीं बनेगा। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? उनके जो विदेश की है उसे हमारे संस्कार ही नहीं होंगे तो इस देश की मिट्टी की वो कीमत नहीं समझेगा। तो जो लोग विदेश से पढ़ के आए वो ऑक्सफोर्ड की तो बात कर सकते हैं। तो उनके पिताजी तो यहीं के थे, वो कहाँ से विदेश से आए? वो पिताजी बिल्कुल नहीं से थे, लेकिन पिताजी कहाँ हैं आज? विदेश से पढ़ने वाले बेटे ने अपने पिताजी को साइड कर दिया। और इस देश की संस्कृति ये कहती है कि उसका बेटा अपने पिता को आगे लेकर बढ़ता है, उसके कंधे पर हाथ रख के पीछे चलता है। तो ये आपकी विदेशी संस्कृति का नतीजा है पढ़ाई का, कि आज बाप घर में बैठा है, चाचा अलग बैठा है और बेटा अपने लिए वोट मांग रहा है। ये विदेशी संस्कृति का तो ये संस्कार दिए हैं कि बच्चे। अब योगी जी आइए, योगी जी को पूरी भारतीय संस्कृति का पहचान है। उन्हें ये पता है कि भारतीय संस्कृति में ये कहते हैं पूरा जो ब्रह्मांड है वो वसुदेव कुटुंबकम, कि सब मेरा परिवार है, और इसी नीति पे वो चल रहे हैं। उन्होंने देते वक्त क्या ये कहा, ये देखा कि ये मुस्लिम है? क्या उन्होंने देखा कि ये ईसाई है? जिस वक्त कोरोना में वैक्सीन लगी तो उन्होंने क्या ये वैक्सीन देख के लगाई? नहीं लगाई। उन्होंने सबको दिया, समान भाव से दिया, समान रूप से दिया और फ्री में दिया। आप ये बताइए, इतने सालों में इस उत्तर प्रदेश में
जो दिहाड़ी मजदूर है उसके घर किसने बनवाए? किसने बनवाए? नहीं बनवा पाया कोई। ये योगी ने करा, सब्सिडी दी है। ये योगी ने करा। बैंक खाते में पैसे किसके पहुंचे? पहले पैसा हाथ आता था, बेचारों को मिल नहीं पाता था, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे होते थे, जो प्रतिनिधि होते थे, वो खा जाते थे। अब जो मिल रहा है सीधा खाते में मिल रहा है। अब जिनके खाते नहीं है, खाते किनके नहीं है? जिन पे आधार कार्ड नहीं है। और आधार कार्ड किन पे नहीं है? आधार कार्ड उन लोगों पे नहीं है जो यहाँ के नहीं है। तो इससे बड़े शासन किसे मिलेगा? अच्छा, एक बात बताइए सूर्य जी, बात ये उठकर आती है जहाँ पे आज ममता बनर्जी को बुलाया गया। अगर यहाँ पे देखें, अगर भारत के आबादी के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद कहीं ना कहीं बात बंगाल की ही आती है आंकड़ों के हिसाब से। और उस पूरे आंकड़ों की अगर पूरे भारत की देखें तो भारत में इकलौती महिला मुख्यमंत्री वही है। तो ये माना जाता है जिसने बीजेपी को हराया, मतलब वो पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो उनका कहना है कि तुम यहाँ से उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराओ, मैं भारत से बीजेपी को भगाऊंगी। थोड़ा सा सुधार कीजिए। बीजेपी को हराया नहीं। बंगाल में बीजेपी की पहले 10 सीट थी, इस बार कितनी आई हैं? 72। तो हारी या जीती? तो ये भ्रांतियां हैं। एक पिक्चर आई थी पीके, वो ट्रांजिस्टर आगे लगा के घूमता था। वो इसलिए लगा के घूमता था क्योंकि उसे पता है कि अगर ट्रांजिस्टर हटा लूँगा सबको ये पता ले जाएगा मैं किस समाज से आता हूँ, ठीक है ना। इसलिए उस बेचारे ने ट्रांजिस्टर लगाए रखा। तो ये पीके वाला हिसाब चल रहा है। अरे भाई कोई पूछे तो सही, ये गणितज्ञ भी नहीं है, विदेश से पढ़ के तो आ गए ना, गिनती भी नहीं है कि 10 ज़्यादा होता है या 70 ज़्यादा होता है। तो वहाँ हारी नहीं, जीती। और यूपी में 321 सीट के साथ योगी जी फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। आपके पास फिर से आएंगे, हम फिर से आएंगे आपके पास। एक बात बताइए, यहाँ पे ये भी बात उठकर आ रही है कि यहाँ के जो युवा है उनको सबसे ज्यादा परेशानियां हुई है इस उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार में। योगी आदित्यनाथ ने सबको बेरोजगार, चलिए आपसे ही पूछेंगे सवाल है, युवा हमारे सामने। कोई क्या नाम परेशानी है नहीं हुई। आकाश। आकाश, बताइए क्या परेशानी हुई है यहाँ की युवा को? कोई परेशानी नहीं हुई है। गैस के लिए हमें जैसे ऑफिस जाते हैं तो वोट देने लायक हो गए हो आकाश? जी जी। कितने साल के हो आप? 2095 यानी 26। 26 वोट डालेंगे, पहली बार वोट डालेंगे इससे? मोदी को डाला था और पहली बार ही उसको जिताया था जब मोदी जी खड़े थे। अच्छा, तो बताइए कितनी परेशानी हुई है जी। कितनी परेशानी हुई है अभी तक इसका? परेशानी नहीं हुई, परेशानी हल होनी चालू हो गई है। जैसे फ्री में बिजली हमें किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि जो पहले होता था कि चुका कर चलाएं और बचा कर जलाएं, फिर वो कौन ऐसा करेगा। इसलिए फ्री में बिजली किसी को भी देनी नहीं चाहिए और ना ही किसी को फ्री में चाहिए है। यहाँ पे महादेव की माया है, योगी योगी छाया है। बात है। चलिए हम आपके पास आएंगे, महादेव की छाया की तो बात होगी, लेकिन यहाँ पे ये भी बात उठकर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ अगर फिर से अगर आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश को खा जाएंगे। हाँ, जो कहने वाले हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, खा जाएंगे। वो खा जाएंगे उन सारे दलालों को जो वैक्सीन को बाहर से मंगवाते और पैसों में लगवाते, और जो उसके पैसे उनकी जेब में जाते वो सारे उनके खा जाएंगे। जो राशन के डीलर राशन नहीं बांटा करते थे और अपने घर में पैक करके रख लिया करते थे, लोग बाग चक्कर काटते रहते थे, और जो उनकी जेब में पैसे जाते थे वो उसको खा जाएंगे। जो रोड बनाने के अंदर गड़बड़ होती थी, कागजों पे ही रोड बन जाया करती थी, कोई काम विकास कहीं नजर नहीं आता था। वो तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा गुंडागर्दी बीजेपी में। हाँ, गुंडागर्दी है। कोई भी हिस्ट्री सीटर जो है पूरा का पूरा एक ही बाबा जो है, सारे पूरा का बाबा जो है सारे थानों में बैठे हैं और वहीं से सरकार चला रहे हैं। पूरी गुंडागर्दी से सरकार चला रहे हैं। जितने गुंडे सब अंदर हैं, कोई गुंडा बाहर नहीं है। कोई बाहर भी है तो हाथ जोड़ के जाता है, बाबा मुझे अंदर ले लो। कोई कहता है बाबा मुझे माफ करो, मैं सब्जी बेच के अपना गुजारा। यहाँ तो अंदर बैठे गुंडे को टिकट दी जा रही है। जो गुंडे वाली सरकारें हैं वो यही चाहती हैं। समाजवाद के अंदर यही होता है। जो समाजवादी लोगों का जो मुद्दा था वो ये कहते थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है। वो किसके लिए छोड़ा जाता है? हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा किसके राज में है? आज योगी जी के राज में हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं। रात को 10 बजे 12 बजे अपनी एक शिफ्ट 2 शिफ्ट का कार्य करके भी अगर कोई बहन आती है तो उसको यहाँ यूपी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें कि हमारे जितना भी विकास हो रहा है बाहर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मोदी सरकार और योगी सरकार ने जितनी बड़ी क्राइसिस आ सकती थी उसको रोका है। MSME के माध्यम से
उन्होंने हर व्यापारी को सपोर्ट लगाई है जिससे कि उसका व्यापार खत्म ना हो, रोजगार खत्म ना हो, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें। सर, जिस एमएसएमई का बात किया है आपने, अभी सदन में यही मुद्दा उठाया गया है हमारे युवा राहुल गांधी जी को लेकर, कि जो स्मॉल और मीडियम वर्ग को लेकर उन्होंने बात की है कि भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है, एक अमीर एक गरीब, कुछ अलग तरीके की बातें की हैं उन्होंने। ये कैसे बढ़ गए? राहुल गांधी से ये पूछो, इस देश में 65 साल राज करके आपने क्या किया? आपने अभी एक बात और कही, बहुत अच्छी कही कि ये योगी जी खा जाएंगे। वाकई में योगी जी खा जाएंगे, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। वह भ्रष्टाचार को खा जाएंगे, वह उन बदमाशों को खा जाएंगे जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को सड़क पर चलना मुश्किल कर दिया था। वे सड़क के गड्ढों को खा जाएंगे, वो देश में पनपने वाली बीमारियों को खा जाएंगे, प्रदेश में पनपने वाली बीमारियों को खा जाएंगे। तो जब व्यक्ति इन चीज़ों को खाएगा तो जो इन्हें पैदा कर रहा है उसे कष्ट तो होगा। अखिलेश यादव जी को मौका क्यों नहीं देना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी को मौका इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वो भी छोटे युवा हैं, क्योंकि बड़े युवा हैं राहुल गांधी। उनके ऊपर बुजुर्ग का हाथ तो है ममता बनर्जी। उनके लिए नहीं, मौसी का हाथ है। हमारे देश में आपके घर में, आपके परिवार में उस व्यक्ति को सम्मान मिलता है जिसके पीछे उसके पिता का हाथ हो। उनके पीछे पिता का हाथ नहीं है। और हमारा एक योगी, एक सन्यासी प्रदेश चला रहा है। क्यों चला रहा है? जो खाने की बात कर रहे हैं ना, वो बेचारा तो साल में कितने उपवास करता होगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो उसे तो ना खाने की भी आदत है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सेम वो बेचारे कहते नहीं है पर 100% करके दिखा देते हैं। अब एक बात है, जब योगी किसी को आशीर्वाद देता है तो क्या वह देख के देता है कि ये कौन है? नहीं देता ना। आप उसके सम्मान में झुकेंगे। पहला मुख्यमंत्री है जो आगंतुक को कुर्सी पे बिठाता है और खुद खड़ा होकर उसकी समस्याएं सुनता है। और जो युवा आप बता रही हैं, वो युवा अपने विधानसभा के एमएलए से जो उम्र में उसके पिताजी के समकक्ष हैं उनसे पैर छुआता है। एक राजा प्रजा की दिशा तय करता है। अब अगर एक युवा राजा बुजुर्ग पिता से पैर छुआएगा तो उस प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा? क्या मैसेज देना चाहेगा? क्या देना चाहते हैं हम समाज को? ये सिर्फ योगी की जिम्मेदारी नहीं है, उनके आचरण की उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मेरे प्रदेश को क्या देना चाह रहे हैं। कल को मेरा बेटा, आप कीजिए ना, हम लोगों को छोड़िए, 8 से 10 साल के बच्चे को पकड़िए, उससे पूछिए कि तुझे क्या बनना है। अगर उनमें से कोई एक बच्चा आपसे कहते हैं मुझे अखिलेश बनना है तो मैंने जानी। लेकिन चलिए एक बात और बताइए, यहाँ पे गठबंधन की सरकार बन रही है, तो ये गठबंधन, क्योंकि किसानों को लेकर भी आज बहुत बड़ी बात की गई है कि देश का जो किसान है गर्मी बारिश सर्दी हर चीज को जूझता रहा, पर ये जो ढीठ सरकार, इतनी ज्यादा जिद्दी सरकार, घमंडी सरकार एक बार भी इनके पास नहीं आई, क्यों? पहली बात, कौन से किसान के पास नहीं गई? हमारे देश में तो जो आंदोलन में बैठा था, फसल किस किसान ने काटी खेतों में, बीज किस किसान ने नया बोया? भाई अगर वो तो आंदोलन कर रहा है तो खेती कौन कर रहा था? जो सरसों 5,000 रुपये थी वो 8,000 रुपये बाजार में बिकी, तो कैसे बिकी? एक बार की सरकार अगर किसान के साथ खड़ी होती है, जब फसल तेज होती है या उसे पैसा देती है, जनता त्राहिमाम करने लगती है, महंगाई हो गई महंगाई हो गई महंगाई हो गई, कहाँ जाए किसान? कितने किसानों ने उत्तर प्रदेश में भूख के कारण घटनाएं घटी? आप एक ढूंढ के लाओ ना। जो लोग ये कहते हैं 700 किसानों की जो बात की जा रही है कि बीजेपी 700 किसान शहीद किसानों का जवाब दे, डाटा ही नहीं है बहन जी, डाटा कहाँ है? डाटा जैसे कांग्रेस ने कहा कि राम एक कल्पना है, एक उपन्यास का चरित्र है, ठीक कहा नहीं कहा? तो क्या वाकई में राम एक उपन्यास के चरित्र थे? नहीं थे ना, इस देश के प्राण थे ना। तो ऐसी वो 700 कहाँ है मैडम? वो 700 कहाँ है? आज तक वो डाटा नहीं दे पाए भैया। लाइनों में तो विपक्ष तो मुद्दा बनाएगी। विपक्ष ने तो ये भी बोला है कि जहाँ पे आप बात कर रहे हैं बहन बेटी की सुरक्षा की, तो ये बात उठकर आती है कि हाथरस में क्या हुआ था बेटी के साथ। हाँ, हाथरस में क्या हुआ था? और जब विषय खुलना प्रारंभ हुआ तो कहाँ गए लोग? कहाँ गए उनके घर जाने वाले लोग? कहाँ गए बताइए ना। जब बेटी के साथ दुराचार होता है, बेटी बेटी होती है, चाहे वह किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति की हो, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश है जहाँ बेटी का धर्म देख के राजनीति की जाती है। अगर दलित परिवार की बेटी के साथ कोई दुर्भाग्य हो जाए तो कोई मीडिया नहीं जाती, कोई नेता नहीं जाता। कौन जाता है? जो काम कर रहा है वैसे वही जाता। क्यों? क्या वो बेटी नहीं है? दलित परिवार की बेटी बेटी नहीं है, एक विशेष वर्ग की बेटी ही बेटी है। बात है, बीजेपी के नेता लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को रौंद देते हैं, ये गलत नहीं है? क्या गलत है? किसने रोंदा, कैसे रोंदा, पूरा परिचय दीजिए ना। वहाँ जो घटना घटी, क्या साक्ष्य है? सबके पास है क्या? कोई साक्ष्य कोई दे पाया क्या? बंद कमरे में क्या हुआ, जो सामने प्रेजेंट किया गया। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जो हम प्रेजेंट कर देते हैं, हम पूरी बात नहीं दिखाते। किसी ने कहा राम नहीं हुए
तो हम उसमें आधी चीज़ चबा जाएंगे और आधी दिखाएंगे और हेडलाइन बना देंगे कि नहीं हुए। अरे भैया कौन नहीं हुए, आप पूरा बताइए ना। और जिसके ऊपर जो आरोप है वो कहाँ है, कहाँ पर है, वो जेल में है या कहाँ पर? फिर तो आप क्या चाहते हैं? न्याय मिल रहा है ना। बाकी काम योगी जी का काम नहीं है ये कि उसे फांसी पर लटका दें, ये तय करेगा अदालत, तय करेगी। अगर राम मंदिर किसने तय करा? अदालत ने करा ना। तो किसे सम्मान मिला? क्या पहले तय होती थी अदालत की निर्णय को? हुए शाहबानू केस में क्या हुआ? अदालत का निर्णय बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि मुठमर्दी की सरकार थी, समाज की सरकार नहीं थी। आज समाज की सरकार है, हमारी सरकार है, योगी की सरकार है, जो देना जानता है, लेना नहीं जानता। वहीं पे देखिए आज लखनऊ में मंच से ये भी बात की गई है कि चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जाट हो, गुज्जर हो, सबको लेकर चलती है ममता दीदी और यही उम्मीद करती हैं कि समाजवादी पार्टी भी यही करने वाली है। जवाब दे दूंगा। पहली बात तो ये नाम क्यों आते हैं, ये नाम क्यों आते हैं, एक शब्द क्यों नहीं आता? क्या आप मुस्लिमों में जो 36 बिरादरियां हैं उनके नाम लेती हैं? यह एक राजनीति का हिस्सा है। कोई बिरादरी है बताइए? क्यों नहीं है? अरे वाह, कैसी बात कर रही है, बहुत सारी बिरादरी है, कहीं नहीं कही जाएगी कि हमारे यहाँ क्यों कही जाती है? इसका कारण बताता हूँ। कारण क्या है? एक तुष्टिकरण की राजनीति इस समाज को बांट के, जो अंग्रेज करते थे ना, वही हमारे नेता कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास कोई विषय नहीं है समाज में, वो क्या विषय लेके जाए, होना चाहिए ना कि मैं ये करूँगा। उनके पास ये बताने को नहीं है मैं ये करूँगा, वो हमें बांट रहे हैं। उन्होंने बोला मुफ्त में इतने साइकिल बांटेंगे, लैपटॉप दिया उन्होंने, मोबाइल दिया उन्होंने। बांटेंगे मुफ्त में? क्या यहाँ की जनता कमाना नहीं जानती? क्या यहाँ के बच्चे को हमें बेरोजगार करना है? ये इस देश को, प्रदेश को ही नहीं, इस देश को भी बीमार कर देना चाहते हैं। जब आपको फ्री में मिलेगा, आप 1 महीना बिस्तर पर रहिए, ना तो ये माइक पकड़िए, ना ये लाइट पकड़िए, और घर पे खाते रहिए, फ्री में खाते रहिए। क्या स्थिति होगी आपकी? बेकार हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? यह युवा को बर्बाद करना चाहते हैं ताकि इस देश का भविष्य अंधकार में हो जाए और ये सिर्फ इनकी चले।